प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी, आप सभी बहन भाइयों ने धन निरंकार भेजी, भरपूर आशीर्वाद देते हो। दतार कृपा करे, हम सबकी धन निरंकार परवान करें और इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे। जो रिवीजन करवाते हो साथ संगत जी, हमारा होता रहे। साथ संगत जी बड़ी कृपा, जिस तरह से साथ संगत जी दासी संगत नहीं जा पा रही और पैर की वजह से जैसे हड्डी टूटी हुई है 2 जगह से, तो सत्संग जी इसलिए दासी रिपीट कर रही है कि शुक्रिया कर रही है सच्चे बादशाह। दुकान के बच्चों ने दासी को इस चैनल पे करा था कि फ़ोन मोबाइल भर जाता था। दासी से बहुत जने संग भाई मंगवाते थे कि सत्संग भेजा करो, तो बस दुकान मोबाइल की शॉप दी हुई आप जी ने, तो दासी बेटे की दुकान पे यानी सतगुरु की दुकान पे अपना तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है इसका तो जो गुजारे के लिए दी हुई है सतगुरु माँ ने, वहाँ के बच्चों ने दासी का ये चैनल बना दिया कि आंटी आपका फ़ोन नहीं भरेगा, इससे इतने जने मंगाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो सत्संग जी अपने आप कैसे होता चला गया, दासी को ही नहीं पता, आज इसकी वैल्यू पता चलती है। जो ग्रुप भी बने हुए हैं ऑनलाइन सत्संग जी, तो दासी घर बैठे संगत कर पा रही है, ये शुक्रिया सत्संग जी। कभी वो समय होता था कि थोड़ी सी भी चोट लग जानी उंगली में, जरा सा चक्कू भी लग जाना, जरा सा खून देख के घबरा जाना, रोने लग जाना। सत्संग जी आप जी ने बड़ी कृपा करी कि आप जी बहाने में रहने की ताकत देते हो, सभी को ताकत मिले, क्योंकि किसी को भी दुख तकलीफ अच्छा नहीं लगता। सत्संग जी अगर आ भी गया है तो सत्संग जी वो सच्चे बादशाह धुआं बन के उड़ा देता है। सत्संग जी तो कृपा करो, मेहर करो सत्संग जी कि ये जो हमें मिला है सत्संग जी, सतगुरु का दर मिला है, ये मामूली बात नहीं। दासी तो कितने साल भटकी है, छोटी सी थी 4th क्लास में, और जब शादी हो गई 2 बच्चे हो गए उसके बाद जाके कितने सालों बाद दासी को, कम से कम 30-32 साल बाद ये सत्संग जी ज्ञान मिला। फिर 6 महीने फिर भी भटकना रही, जब सतगुरु ने समझा दिया ये निरंकार प्रभु है, सिमरन रूपी घी डलना है, सत्संग सेवा सिमरन करना है, तो आप जी ने बड़ी कृपा करी। सत्संग जी आप दयालु हो, कृपालु हो सत्संग जी। तो किसी बहन ने सत्संग जी क्वेश्चन करा था कि हमारे घर बहन जी किसी बात की कमी नहीं है, भरपूर दिया है परमात्मा ने, इतना दिया है कि संभाले ना संभले। घर में ही सत्संग जी सारे बाग बगीचे क्या, दूध की डेयरी क्या, किसी बात की कमी नहीं, अरबों खरबों पति है। लेकिन उस बहन जी का एक सवाल दासी का है कि बहन जी समझ नहीं आती शांति कैसे मिलेगी, घर में शांति नहीं है। सत्संग जी बहन सतगुरु के चरणों में जुड़ी हुई है, घर की प्रॉब्लम की वजह से उतना नहीं जा पाती, लेकिन बड़ी कृपा है। तो सत्संग जी आज मन में आया कि दासी ने कल भाव लिखे, कल दासी नहीं बैठ पाई थी चरणों में, थोड़ा दर्द की वजह से, या ये कह लो जब सतगुरु बिठाते हैं, क्योंकि हमारी सोच छोटी है, हम तो कोई ना कोई बात ऐसी सोच लेते हैं जो कि ये गुरु को पता होता है कब बिठाना है, कब करना है। तो दासी ने शांति के ऊपर कुछ भाव लिखे थे। सत्संग जी मन में जो सीखा आपसे, संगत से, संगत वहाँ होती है, सत्संग जी आईना होती है जहाँ पे सतगुरु के दर पे आकर ही सत्संग जी अपनी कमियां पता चलती हैं। और जब हम सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं तो चरणों में ही सुख शांति है, जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, गुरुमत पे चलते हैं। तो सवाल ये था सत्संग जी कि शांति कहाँ से मिलती है।
साध संगत जी, शांति ऐसी चीज है जो सतगुरु के चरणों में ही मिलती है। क्योंकि जब ईश्वर ने, दासी ने साध संगत जी अपनी नानी जी से भगवान की बातें बहुत सुनती थी, मम्मी से भी कभी सुनती थी, तो वही दिल में आ रहा था कि कोई बात याद आ गई परमात्मा की, कि सवाल भी ऐसा है कि शांति कहाँ से मिलती है। तो साध संगत जी, जब ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया, सब कुछ बांटा, तो नीचे कुछ गिर गया था, तो साध संगत जी उस पर पांव रख लिया, परमात्मा ने पांव रख लिया और दबा लिया। और किसी ने पूछा कि क्या गिरा है और क्या दबाया है, तो परमात्मा ने कहा शांति दबाई है पांव के नीचे। शांति केवल नाम रखने से शांति नहीं आती, शांति अपने मन को खुद समझा के सतगुरु के चरणों में आकर उनके ज्ञान को अपने जीवन में ढालकर शांति आती है। साध संगत जी, तो परमात्मा ने कहा इंसान को सब कुछ मिल गया, शांति के लिए वो भटकेगा। अब साध संगत जी, शांति सतगुरु के दर पे आके मिलती है, वहां आकर भी हम गिले शिकवे में रहेंगे तो फिर कहाँ पे जाएंगे। तो साध संगत जी, परमात्मा के चरणों में जाएंगे तो मिल जाती है। और ये जो धन दौलत है साध संगत जी, धन दौलत के लिए दुनिया में जो हम दौड़ लगाते हैं माया के चक्कर में, शांति एक ऐसी चीज है, सुख शांति खरीदी नहीं जा सकती। दुनिया की हर चीज हम धन से खरीद सकते हैं। खुद को रब से जोड़ दें, बाकी सब रब पर छोड़ दें। जब हम समर्पित हो जाते हैं, डोरी छोड़ देते हैं परमात्मा पे, पता ही नहीं चलता कैसे शांति आने लग जाती है। हम सोचे एक दिन गए, 2 दिन गए सत्संग संगत में तो हमें एकदम से शांति मिल जाएगी। पौधा भी लगाते हैं तो उसको भी समय लगता है। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको भी लगता है साल बाद फाइनल रिजल्ट आता है। हम क्या करते हैं कि हम तो रोज सत्संग जाते हैं, हम कहने पे नहीं चलते और हम सोचते हैं हमारा काम क्यों नहीं हुआ। अभी वो बिटिया रानी को दासी यही बात कर रही थी कि बेटा जब कुछ मन के भाव पूरे हो जाते हैं, इशारा मिलता है सतगुरु साथ है। कई बार पूरे नहीं होते तब भी वो साथ ही होता है, क्योंकि हमारा भला चाह रहा होता है। जो काम नहीं होता उसके लिए भी शुक्र करना है, जो हो गया उसके लिए भी शुक्र करना है। तो साध संगत जी, शांति सब चाहते हैं पर हम सही रास्ता नहीं अपनाते। साध संगत जी, भौतिक सुख तक सीमित नहीं रहना, मन में शांति चाहिए तो हमें संस्कारों पर चलना होगा। जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे साध संगत जी, हम सद्गुणों पे चलेंगे, सतगुरु के वचनों पे चलेंगे, शांति आती चल जाएगी। हम देखें आज संसार में इंसान किसी दूसरे इंसान को सुखी देखकर ये सोचता रहता है कि ये आखिर धन कहाँ से आया इनके पास, आखिर सुखी कैसे हुए, इतने सुख इनके पास कहाँ से आए। वो ये नहीं सोचता कि हम मेहनत करें, सामने वाले ने भी मेहनत करी होगी, परमात्मा का आशीर्वाद भी लिया होगा। सत्संग जी, दासी अपने बेटे की ही, अपने घर की ही बात आपके आगे, क्योंकि सारी प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी हुई है। दासी झूठा मान सम्मान मान कुछ नहीं समझती, क्योंकि साध संगत जी दिखावे वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती। हम कभी दिखाने के लिए पता नहीं कहीं से उधार दूर भी लेके अपनी शान शौकत सोचते हैं बन जाए, लेकिन नहीं। साध संगत जी, जो दिया सतगुरु ने उसी में अगर हम कर लेते हैं गुजारा तो बहुत ही अच्छा रहता है। साध संगत जी, सतगुरु कृपा करता है। तो साध संगत जी, बेटे के लिए किसी ने बोला, क्योंकि आप जी का बेटा, बच्चे दोनों ही बिटिया भी थी, जिम्मेवारी आ गई थी, 8th क्लास से ही, छोटी उम्र थी, जिम्मेवारी आ गई थी नुकसान की वजह से। वो अपना पढ़ाई का खर्चा भी खुद निकालना, खूब स्ट्रगल किया बच्चों ने। साध संगत जी, अगर आज बेटा आप जी ने यहाँ तक पहुँचाया तो ये संतों के आशीर्वाद है, भरपूर आशीर्वाद देते थे। धीरे धीरे साध संगत जी खिलौने तोड़ना करना, उसको जोड़ना, फिर किसी दोस्त का काम था उससे थोड़ा सा गाइडेंस ली,
मोबाइल के काम किए। इस तरह से सत्संग जी बहुत स्ट्रगल करा। जो उसके खेलने कूदने के दिन थे, मेहनत में गए। तो सत्संग जी किसी ने कहा कि आपका बेटा तो छोटी उम्र में ही सेट हो गया। एक ने नहीं, बहुत जनों ने कहा। फिर दासी ने उनको एक बात समझाई, वो भी सतगुरु से पहले पूछा कि सच्चे बादशाह इसका जवाब तो दासी को नहीं आ रहा। गलत भी नहीं बोलना हमने किसी को, आप समझा दो मेरे को, आपने क्या बुलवाना है जो बुरा भी ना लगे। सत्संग जी दासी ने उनको बोला कि दासी को तो ये समझ आ रहा है कि आपके बच्चों को आराम से सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वो उसमें नहीं आगे हो पा रहे, कि स्टैंड नहीं हो पा रहे, क्योंकि सब कुछ पका पकाया मिल रहा है सत्संग जी। तो दासी ने कहा इस बेटे को खुद कमाना पड़ रहा है, खुद स्ट्रगल करा है। परमात्मा ने उसका साथ दिया। तो उनको बहुत अच्छी लगी बात, पेरेंट्स को उनके, कह रहे ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे बच्चों को हम देते रहते हैं तो वो कैसे कोशिश करते हैं कमाने की। तो सत्संग जी, इस सतगुरु को जब हम अंदर बिठा लेते हैं और किसी को भी बोलने से पहले सामने में भी निरंकार को ही देखते हैं और खुद को भी यही कहते हैं सच्चे बादशाह वही बुलवाना, ऐसे शब्द मत बुलवाना जो तीर की तरह किसी को चुभ जाए, जिससे मन किसी का दुख है। तो सत्संग जी जब भी दासी सतगुरु को कहती है, आगे रखती है, तो अपने आप ही कृपा होती है, क्योंकि दासी को संसार में बातचीत करना नहीं आता। सत्संग जी कैसे किसी को क्या जवाब दिया है, क्या कहना है, आगे से कुछ नहीं आता दासी को। दासी सच में खाली बोलने में नहीं, आप जी हमारे परिवार वालों से मिलोगे वो भी ये कहेंगे इसको बात करनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि सत्संग जी कुछ बात का जवाब देना ही नहीं आता, ना देना चाहती दासी। दासी तो सतगुरु को कहती है आप कृपा करो, किसी को बुरा ना लग जाए, कोई किसी के ठेस ना पहुंच जाए, खुद सह लूंगी, रो लूंगी, लेकिन बड़ी कोशिश होती है अगर सामने वाले को कहना है तो बड़े ध्यान से बोलो फिर तोलो, जैसे बाबा जी समझाते थे। सतगुरु को रिझाना है तो हर एक में निरंकार देख रहे हैं, तो किसको किस में देखे फिर सत्संग जी? अपना पराया कहाँ से हो गया फिर? तो सत्संग जी संसार में बस इसमें टाइम वेस्ट करते हैं कि फलाने के पास धन कहाँ से आया, मेहनत के बजाय दूसरे के पास धन कहाँ से। दासी ने पूरी वीडियो में आप बीती शेयर करी हुई है सत्संग जी, जितने भी वीडियोस आपके पास सत्संग की जाती हैं, सिर्फ इसलिए सत्संग जी सतगुरु बिठाता है। और दूसरी बात है, कोई दासी की अवस्था से निकल रहा हो तो उसको थोड़ा सत्संग जी ताकत, एनर्जी मिलती है, जीवन में आएगा आपसी सत्संग जी। जब तक सद्गुण नहीं लाएंगे, जीवन में आपसी प्यार नहीं बनाएंगे, तब तक शांति नहीं आएगी। जीवन में कई बार हम देखें कि किसी का नाम शांति है और हम सोचते हैं कि ये शांति, तो सत्संग जी वो शांति नहीं होती, नाम से नहीं आती, काम से आती है शांति, मन को समझाने से आती है, सतगुरु के वचनों पे चलने से आती है। दासी भी बहुत बेचैन रहती थी सत्संग जी। दासी थोड़ा सा इसमें खुल के एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस यही इशारा देगी कि ऐसी अवस्था से निकली दासी कि भाई क्या बोले दासी, आप समझ जाओ जब बंदा परेशान होता है। लेकिन उसी परेशानी में सतगुरु ने दासी को संभाल लिया, संतों ने संभाल लिया सत्संग जी। इसी सत्संग जी, इसीलिए सत्संग जी सतगुरु समझाते हैं कि मिल वर्तन अच्छा रखें, एक दूसरे को समझें, इस तरह से परमात्मा खुश होता है। सब खुश रहते हैं तो हर जगह शांति रहती है। सत्संग जी दासी भूल जाती है, फिर जब मन में विचार आते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है, फिर दासी पहले मन के भाव डायरी में लिखती है, फिर थोड़ा सा हिंट देख के आप जी के चरणों में रखती है, क्योंकि सत्संग जी जिस पे बीती होती है और कोई दूसरा सुनता है तो उसे हौसला मिलता है। तो सत्संग जी चलना होगा, खुद को समर्पण करना होगा और अच्छे गुण अपनाने होंगे, तभी संसार में सुख शांति होगी। आज इंसान को देखे दिलों में प्यार खत्म हो गया है सत्संग जी, भाई भाई को नहीं समझता, पैसे के पीछे सत्संग जी आपस में भिड़ जाते हैं। माता पिता को सत्संग जी बांट देते हैं। दासी जब छोटी थी, दासी ने ये बात अपनी आंखों से देखी हुई है।
भाई, 3 भाई साथ संगत जी बारी बांधी, और बारी भी कैसी बांधी, 6 महीने, 6 महीने मतलब कि उनकी वाइफ कहीं और किसी और भाई के पास रहेगी, 6 महीने पिताजी कहीं और रहेंगे। ये भी नहीं कि भाई हाँ इकट्ठे एक जगह रहेंगे। बहुत हर्ट होता है सत्संग जी। आज घरों में ही देखते हैं, कोई पता चला, कल भी पता चला कि बोलचाल नहीं आपस में, माता पिता से ही। इतनी छोटे बच्चे होते हैं तो छोड़ते नहीं माता पिता के, हम आपके पास ही सोएंगे, आपके पास ही बैठेंगे, आपसे खाना खाएंगे। बड़े होके ऐसा क्या हो जाता है, धन आ जाता है बीच में, घर के माहौल, परिवार बढ़ते हैं, घर के माहौल खराब हो जाते हैं। जबकि सत्संग जी, जब हम इतनी परमात्मा के संसार में देखते हैं, परमात्मा की इतनी पूजा करते हैं सत्संग जी, लेकिन माता पिता को पूछते नहीं, कैसे फिर पूजा स्वीकार होगी परमात्मा को? नीति का चक्रव्यूह चलता है। फिर कोई सोचे कि कोई कुछ पलट के ऐसा बोल रहा है, नहीं। हम देखें आज के टाइम में कितने आश्रम खुले हुए हैं, किसी का कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो रो रही होती हैं माएँ, कैसे मन लग जाता है बच्चों का। सिर्फ यही कि बच्चे अपनी मनमानी करना चाहते हैं और माता पिता थोड़ा समझाते हैं, जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचते हैं हम आजाद रहे। माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहते, शादी ब्याह हो गए, परिवार साथ संगत जी साथ रख के राजी नहीं होते, क्योंकि बड़ा बंदा समझाता है, जो समझाने को रोक टोक कहा जाता है वहाँ पे, तो वो बच्चे आगे चलकर सत्संग जी, फिर वो जब थोड़ी उम्र बीत जाती है तब उनको पता चलता है कि हाँ, कि भाई फलाना बड़ा बंदा हमारे माता पिता हमें सही समझाते थे। पूजा पाठ मत करो, मत मंदिर जाओ, मत देवी देवताओं के जाओ, घर में माता पिता को ही पूज लो, इतना ही बहुत है। सत्संग जी, फिर कोई कहता है कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। अगर कोई कहता है हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमारे कर्म में दुख ही दुख है, क्यों दुख ही दुख है? सामने वाला अपने कर्म ना बनाए बुरा करके, माता पिता के साथ उनका आदर करें, सत्कार करें। आज बाहर क्या माहौल चल रहा है, कोई भी माता पिता चाहता है कि घर से बाहर ज़्यादा देर बच्चे बाहर रहें या क्लबों में जाएं या ऐसी ड्रेसेस पहने, कोई माता पिता नहीं चाहता। सब जिद करके बच्चे अपनी मनमानियाँ करते हैं। सत्संग जी, बख्श लेना सत्संग जी, क्योंकि सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति, जब घर में शांति होती है सत्संग जी, सब चीज में फिर बंदे का मन लगता है इंसान का। नहीं तो कहते हैं कि बेचैनी हो रही है, हमारा मन नहीं कर रहा। दासी तो यही विनती करेगी आने वाली पीढ़ी, ताकि अच्छी हो, शर्मन जैसे बच्चे हों, राम जैसे बच्चे। सतगुरु माता जी कृपा करो, आप तो समझा रहे हो। दासी ने आज समागम पे नहीं जा पाई थी, पहाड़गंज का समागम था, घर में ही देखा टीवी में, कितना अच्छा लगा। उन्होंने बताया निरंकारी स्कूल में बच्चों को आध्यात्मिकता भी साथ साथ सिखाई जाती है, पढ़ाई के साथ साथ, रोजी रोटी कमाने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। दिलों में प्यार जगाएं, एक दूसरे को दुख सुख को समझें। अगर हम घर में ही माता पिता के दुख सुख को नहीं समझ रहे, तो बाहर जितना मर्जी दान पुण्य करें, मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं, लंगर बांट के आते हैं, सब कुछ करते हैं, बख्श लेना जी। दासी को याद है, जब दासी घर में लंगर बनाती थी तो दासी का बेटा
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो, तू ही निरंकार। तो सत्संग जी, दासी के जब बच्चे छोटे थे तो खान लंगर बनाना, दासी ने लंगर बनाना और देना नहीं बेटे को। वो रोता था तो मैं कहती थी पहले भोग लग जाए फिर दूंगी। सत्संग जी, हम सब जानते हैं कि संतों ने फिर समझाया दासी को, पहले घर वाले भी महापुरुष होते हैं, बच्चा मांगता है आप दे दिया करो। वो दासी के भाव ये थे कि भाई सुच्चा प्रसाद भोग लगाना है। कहने का भाव ये सत्संग जी, हमने घर परिवार में भी, इनके अंदर भी, सबके अंदर परमात्मा देखने में, परमात्मा का अंश है हम सबके अंदर, हम सब जानते हैं। तो हमें सतगुरु ने उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया। तो जिस परिवार के बारे में दासी बात कर रही है, किसी बात की कमी नहीं, सिर्फ शांति है जो खरीद नहीं सकते। सत्संग जी, जब बुद्धि, जब ऐसे लोगों में ऐसे बैठते हैं सत्संग जी, तो कहीं ना कहीं रंग चढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि छोटेपन से ही बच्चों को सत्संग से जोड़ दें, ये ना सोचे कोई इनकी ये उम्र थोड़ी है। तो सत्संग जी, घर में ही पति पत्नी बच्चे व्यवहार देख रहे होते हैं, बख्श लेना जी। दासी भी इन चीजों से निकली है, गृहस्थी से, गृहस्थी में ही है। तो अगर पत्नी कह रही है कि आपकी माँ, और पति कह रहा है आपकी माँ, क्यों नहीं उनको दोनों कहते कि हमारी दो माएँ हो गई। सत्संग जी, क्यों नहीं वो इज्जत दी जा रही। अगर माँ का दर्द पति को है तो पत्नी को भी अपनी माँ का दर्द है। वो भी बचपन में इतने साल रह के आई है, पति भी अपनी माँ के साथ रहता है। ऐसा घर में ऐसी बच्चियां आए जो घर को स्वर्ग बना दें। हो सकता है कहीं गलती भी होती हो बड़ों के भी, कोई बात नहीं, बैठ कर बात कर लिया करें, माता पिता को आश्रम ना छोड़ा करें। यही विनती है सच्चे बादशाह, बख्श लेना। कोई दासी का मतलब नहीं है इन बातों का, लेकिन सतगुरु के दर पे घर परिवार में रहना सीखा। अभी दासी ने बच्चे की बात बताई कि बच्चा मांगता था तो नहीं देती थी। एक और गलती थी, घर का काम छोड़ के दासी संगत पे चली जाती थी। फिर हमारे महात्मा जी ने कहा ये घर का काम छोड़ के संगत चली जाती है। फिर संतों ने समझाया ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि घर का काम भी कर लो और संगत में। सत्संग जी, ऐसी सतगुरु की कृपा हुई कि वो खुद भेज देते थे, जो काम पड़ा मैं कर लूंगा, आप जाओ। इतना सतगुरु कृपा कर देते। हमें एक बार सर को झुका के देखें, इसके बन के देखें। तो सत्संग जी, बाबा जी ये भी कहते थे कि एक दूसरे की बदला नहीं लेना, एक दूसरे की भावना को समझना है। तो सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते। अभी कुछ और भी भाव हैं, लेकिन भी समय हो गया। सत्संग जी, आप भी इतना समय निकालते हो, दासी शुक्रगुजार है आपकी कि सच्चे बादशाह। और दासी ये भी कहना चाहेगी, जहाँ दासी को कोई गलती हो, कुछ हो, आप जी कमेंट्स में बता दिया करो, बख्श लेना। क्योंकि आजकल कोई ना कोई सवाल पूछ रहे हैं संत महात्मा। दासी कोई इतनी विद्वान नहीं है, दासी ने जो सीखा वो आप जी के चरणों में रखा। तो गीत है परमान करना जी। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था
तेरी रोशनी से पहले। सत्संग जी, जब ये रोशनी नहीं देखी, ज्ञान नहीं मिला था, तो हम बुझा हुआ दिया थे सत्संग जी। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख दूं फिर उठा लूं, जब चढ़ गया चरणों में आता नहीं उठाना। सत्संग जी, जब हम शीश नवाते हैं सतगुरु के चरणों में, अगर हमारा मन झुका हुआ है तो शीश उठाकर भी झुका रहता है सत्संग जी, क्योंकि मन झुका हुआ है। अगर हम शीश झुकाते हैं, हमारा मन नहीं झुका हुआ, तो सत्संग जी फिर कोई लाभ नहीं। तो सत्संग, तेरी प्यारी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। जैसे सत्संग जी पहले वीडियो में दासी ने बताया कि बच्ची ठाकुर जी नहीं थे घर में, मम्मी ने मंदिर में दे दिया था तो रो रही थी, तो दासी ने कहा था मन में अगर हमने बसा लिया तो ये कहीं नहीं गई। तो वही तेरी प्यारी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी प्यारी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मुझे रास आ गया है। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। सत्संग जी, सतगुरु को मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। सच्चे बादशाह हृदय से दिल से एक में होकर, बिना छल कपट बिना चलाके के किसी भी तरह से मन में किसी के लिए भी मैल ना रखते हुए, सच्चे बादशाह हम आपके पुजारी बने रहें, शिष्य बने रहें, और आप हमारी भूले बख्श देना। तो सत्संग जी, सिमरन द्वारा तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जिन जिन का भी आज एनिवर्सरी डे है, बर्थडे है, सच्चे बादशाह सबको बहुत बहुत बधाई हो। शादियाँ होनी है, जहाँ भी जाएं बच्चियाँ या बच्चियाँ आए, राज करें, सुखी रहे, जैसे हम चाहते हैं हमारी बच्चियाँ राज करें। जो बच्चियाँ आती है वो भी हमारी बन जाती है सत्संग जी, वो भी हमारी ही होती है। दतार, कभी भेदभाव ना आए, कभी फर्क ना आए दिल में किसी तरह का। दतार से यही विनती है, कहीं मन में कहीं भी शंका फर्क आता है तो ऐसे लगता है दासी को कि दासी भक्ति नहीं कर रही, दिखावे की भक्ति कर रही है, इसलिए आशीर्वाद मांगती है, कभी मैल ना आए दिल में। जैसे विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी जोलिज, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोलिज, नानक नाम चढ़दी गला, तेरे भाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु न जगड़े। सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने, विद्वान बने, सभी माता पिता को वो प्यार मिले जो वो चाहते हैं, बच्चों से सत्कार मिले। भक्ति तभी सफल है अगर घर परिवार वालों को हम महापुरुष समझते हैं। जैसे हम मंदिर गुरुद्वारों में देखते हैं जोड़े कैसे रखे जाते हैं प्यार से, क्या हम घर में ऐसे रख पाते हैं? हम उनके जोड़ों को भी हम समझते हैं
कि ये भी महापुरुष हैं, अगर समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी, बख्श लेना जी।